जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के बीच यहां पर तनाव चरम पर पहुंच गया था और ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद यहां पर उड़ा के रख दी थी और भारत ने अपनी शर्तें अपने अनुसार रखी। या तो हमारा जवान यहां पर हमको वापस करो या फिर परिणाम यहां पर भुगतने के लिए तैयार रहो। पुराना भारत यहां पर चुप बैठ जाता था, लेकिन आज का भारत दोस्तों, ये आज का भारत है और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। दोस्तों, हुआ क्या कि पहलगाम हमले के बाद यहां पर बीएसएफ का जो जवान था हमारा, वो यहां पर बॉर्डर क्रॉसिंग हो जाता है, गलती से जो है वहां पर चले जाता है और पाक रेंजर्स उसको कैद कर लेते हैं और किस दिन वहां पर वो कैद में रहा था, लेकिन अंततः उसको आज वापस अटारी बॉर्डर से कर दिया गया है। लेकिन यह जो है एक्सचेंज हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो पाकिस्तान का भी एक रेंजर जो है भारत के बॉर्डर क्रॉस हो चुका था, उसको कैद कर लिया गया था। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मीडिया में जो है ये खबर सामने आई है कि ये जो है बॉर्डर एक्सचेंज हुआ है, यानी कि वहाँ के रेंजर्स को पाकिस्तान को सौंपा गया है और जो है भारत के बीएसएफ के जवान को वापस भारत लाया गया है। यह सब तय हो पाया है एक डिप्लोमेसी के कारण, और यह भारत की डिप्लोमेसी और बीएसएफ के जो है उच्च अधिकारियों की मीटिंग और उनकी बैठक के अनुसार ही यह सब सफल हो पाया है। दोस्तों, एक बात, जो पाकिस्तान जो कभी हमारे जवानों के साथ क्रूरता किया करता था, लेकिन अंततः वो आज झुक गया। पूनम कुमार को सुरक्षित भारत वापस भेजना ही पड़ा। दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं कि यह सिर्फ एक जवान की वापसी नहीं है दोस्तों, यह नए भारत की एक ताकत का प्रमाण है, जहां हर एक नागरिक इंपॉर्टेंट है, हर एक जवान महत्वपूर्ण है, देश के लिए वह अमूल्य धरोहर है। जब पूनम अपनी गर्भवती पत्नी से मिलते हैं तो पूरा देश भावुक हो जाता है। रजनी के आंसुओं में सिर्फ खुशी नहीं थी, उसमें एक पत्नी का गर्व था, जिसके पति को स्वयं देश यहाँ पर वापस लेकर आया था। दोस्तों, हमको यहाँ पर एक बात ये समझनी होगी कि पाकिस्तान जैसा देश जो है ना, यहाँ पर वो कभी अपने जवानों की यहाँ पर चिंता नहीं करता है। जवानों की चिंता, अगर उसका यहाँ ऑफिसर पाकिस्तान का यहाँ पर अगर कैद भी हो जाता ना भारत में, तो वो चिंता नहीं करेगा, बोला इसको मरने दो। अगर वो जवान होगा तब भी बोलेगा मरने दो, लेकिन भारत कभी ऐसा नहीं करता। भारत हमेशा जी जान की कोशिश करता है, हर संभव प्रयास को करता है, क्योंकि उसके लिए हर जवान इंपॉर्टेंट है और हर नागरिक भारत का इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो बीएसएफ का जवान है, उसकी पत्नी बोलती है कि जब हम फिरोजपुर गए तो बीएसएफ के बड़े अधिकारियों ने हमें हर तरह की यहाँ पर मदद का भरोसा दिलाया था। यानी कि रजनी की आवाज कांपती है वहां पर, और उन्होंने मुझे शांत और धैर्य रखने को कहा, यानी कि उन बीएसएफ के अधिकारियों ने। मैं इतने दिनों से धैर्य रख रही थी, ये रजनी बोलती है, लेकिन हालत को देखते हुए हम सब बहुत चिंतित हो गए थे, ये भी रजनी कहा करती है। पति की वापसी को लेकर यहाँ पर उम्मीदें बहुत ही कम उनको लग रही थी। वह रुक रुक कर आंसू पोंछती है, लेकिन उनकी वापसी के बाद यहाँ पर भारतीय सेना और केंद्र पर मेरा भरोसा और भी अटूट हो गया है, ये कहना है उस बीएसएफ जवान की पत्नी का। पूनम के भारत में आते ही लोगों का गर्व यहाँ पर सीने से चौड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर भारतीय सेना और प्राइम मिनिस्टर मोदी की यहाँ पर तारीफों का सैलाब आ गया है और बॉर्डर पर यहाँ पर भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं और उससे पूरे पाकिस्तान की धरती हिल चुकी है। यह आज के भारत की ताकत है दोस्तों, और सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने एक ही आवाज में यहाँ पर कहा है कि पूनम कुमार के यहाँ पर किस दिन के बाद सुरक्षित वापसी हो पाई है और यह नए भारत का परचम है। दोस्तों, भारत छोड़कर जाने वालों को हम वापस लेकर आते हैं और हमारे दुश्मन इसे कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि यह है आज का भारत है दोस्तों, जहां हर नागरिक, हर जवान के लिए पूरा देश हमेशा खड़ा रहता है। दोस्तों, जो पाक रेंजर्स का जवान यहां पर पकड़ा गया था, उसका नाम मोहम्मद अल्लाह था, जिसको पाकिस्तान को अब अटारी बॉर्डर से सौंपा गया है, ऐसा इंटरनेशनल मीडिया में ये चीज आया है। लेकिन इंडियन मीडिया में इसको बहुत कम दिखाया गया है, कुछ ही अखबारों में यह दिखाया गया है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आज का भारत अब बदल चुका है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको और भी ऐसी खबरें मिलती रहें। कमेंट बताएं, क्या आप नए भारत की इस ताकत पर गर्व को महसूस करते हैं? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।